हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस लेसन में बात करने वाले हैं एडवर्ब्स के बारे में। ये एडवर्ब्स का इंट्रोडक्शन होने वाला है, बिल्कुल ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। इसलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चल सकती हैं जिनको हम इस सेशन में नहीं सीखेंगे, बल्कि अलग अगले प्लान्ड जो हमने ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं उन सेशंस में सीखने वाले हैं। इस सेशन में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और एक बेसिक समझ लेंगे एडवर्ब्स के बारे में, ताकि कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो और आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप डेफिनेशन से, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सो सिंपल, बहुत ही सिंपल हमने इसको बनाने की कोशिश की डेफिनेशन को। सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि इट्स अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ वर्ब। ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ब को या तो मॉडिफाई कर रहा है, बदल रहा है, या फिर उसके बारे में और डिस्क्राइब कर रहा है। ये आपको आगे मैं एग्जांपल में बताने वाला हूँ, ठीक है। हम फोकस भी करेंगे बहुत कुछ, बट ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इसको आप समझ लीजिए। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है या फिर डिस्क्राइब करता है। और आप मेरे तरीके से अगर समझना चाहें तो एडवर्ब में जो एडी लगा है वो एक एडिशनल को इंडिकेट करता है। अगर आप इस तरह से भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं। ईडी, एडी स्टैंड फॉर एडिशनल वर्ड, इस तरह से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हम चार एडवर्ब से, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। यूजुअली ये जो चार एडवर्ब्स हैं ये आपको इन सवालों के जवाब देंगे: व्हेन, वेयर, हाउ, टू व्हाट एक्सटेंट। कहाँ, ठीक है, कब, कैसे और किस हद तक। इन चारों सवालों के जवाब आपको ये एडवर्ब्स देने वाले हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत ही क्विक एग्जाम्पल है। द बॉय रैन। तो पहला आपके पास सेंटेंस क्या है? द बॉय रैन, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, लड़का भागा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं द बॉय रैन एक्साइटेडली। द बॉय रैन एक्साइटेडली। क्या आपको पिछले ये वाले और ये वाले सेंटेंस में कुछ फर्क दिख रहा है? बिल्कुल। द बॉय रैन एक्साइटेडली, यहाँ पे एक्साइटेडली एड किया गया है। अब इस एग्जाम्पल से आपको एडवर्ब का पावर समझ में आ ही जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल जो ये वाला है, ये आपको क्या बताता है? ना सिर्फ लड़का भागा, बट वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ भागा। द बॉय रैन एक्साइटेडली। तो ये है एडवर्ब का मेन जॉब। तो आप जब इंग्लिश बोलेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन चीज़ों को आप समझें। चलिए अब हम बात करते हैं पोजीशन वाले एडवर्ब की। एडवर्ब पोजीशन, हम कहाँ एडवर्ब को कब रख सकते हैं, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल सेंटेंस। इसको समझने के लिए, एडवर्ब ऑफ पोजीशन को समझाने के लिए मैं आपको ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप एक एक करके तीनों सेंटेंस को पढ़िए। शी क्लाइंब्ड द मून माउंटेन स्लोली। स्लोली शी क्लाइंब्ड द माउंटेन। She slowly climbed the mountain. Once again, she climbed the mountain slowly. Slowly she climbed the mountain. She slowly climbed the mountain. क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सा वर्ड एडवर्ब है इन सभी तीनों सेंटेंस में? तो आंसर है स्लोली। अगर आप देखेंगे तो स्लोली ही तीनों में एडवर्ब है। वो डिस्क्राइब करता है कि वो लड़की किस तरह से जो है माउंटेन को उसने क्लाइंब किया, ठीक है। और आपको दिख रहा है कि तीनों जो सेंटेंस है उसमें अलग अलग पोजीशन है उसकी। तो पोजीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब सवाल है इसे बनाया कैसे जाए, हाउ टू मेक एडवर्ब्स। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले। मोस्ट एडवर्ब्स, सारे नहीं, मोस्ट को आखिर में आप LY लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ध्यान रखिए, मैं सारे एडवर्ब्स की बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ देम। हम ऐसे एडवर्ब्स भी देखने वाले हैं इसी सेशन में जो LY नहीं होने के बाद भी एडवर्ब्स है, बट उन पर हम बाद में आते हैं। बट अभी आप ये मान के चलिए ज़्यादातर एडवर्ब्स में आप LY लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, नाइस प्लस LY, नाइसली। ये आपका एडवर्ब रेडी है। इसे आप एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। ही इज़ अ नाइस स्पीकर, जो अभी यहाँ पर एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव आपको दिख रहा है नाइस, ठीक है। अब हम देखेंगे ही स्पीक्स नाइसली। यहाँ पे LY जोड़ दिया
एडवर्ब बन गया। ठीक है, एक और क्विक प्लस एल वाई, क्विकली, इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, ही इज ए क्विक रनर। अगेन ये एडवर्ब इसमें नहीं लगाया, अब हम इसमें एडवर्ब लगाएंगे, ही रन्स क्विकली, एडवर्ब लग गया, आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब है फ्लैट एडवर्ब्स। देखिए, सारे एडवर्ब्स एल वाई से नहीं बन सकते, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब कुछ ऐसे एडवर्ड्स हैं जो कभी अपना फॉर्म बदलते ही नहीं। ठीक है, वो वैसे के वैसे ही, तो अब आपके लिए सीखना और भी आसान हो जाएगा। अर्ली और लेट उनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जो कभी नहीं बदलते। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। द कार ड्रोव फास्टली। क्या आपको लगता है ये जो है सेंटेंस जहाँ पे मैंने एल वाई लगाया है फास्टली, ये कोई सेंस करता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं करता, क्योंकि इंग्लिश में फास्टली जैसा कोई वर्ड है ही नहीं। आप अपने ही तरीके से किसी भी वर्ड पे एल वाई नहीं लगा सकते। फास्ट का कोई करेक्ट फॉर्म एल वाई से नहीं बनता। करेक्ट सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, द कार ड्रोव फास्ट। ओके, एक और एग्जांपल, ही अराइव्ड ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक गाइस, लेट और लेट लीड टू क्लास। क्या आप गैस कर सकते हैं कि इसका आंसर लेट होगा या लेटली होगा? तो करेक्ट आंसर है ही अराइव्ड लेट टू द क्लास। ठीक है, अब हम कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस देखने वाले हैं जो मॉडिफाई करेंगे वर्ब को। याद रखें गाइस कि एडवर्ब्स हमें बताते हैं बहुत कुछ वर्ब के बारे में। ठीक है, वो बताते हैं कहाँ, कब, कैसे, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें एडवर्ब देते हैं। इस डेफिनेशन को आप याद रखते हुए अगर आप एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी आसान होगा। फर्स्ट वन हमारे सामने है, ही इजीली लिफ्टेड द बॉक्स। ही इजीली लिफ्टेड द बॉक्स। क्या आप स्पॉट कर सकते हैं इसमें एडवर्ब कहाँ है? ऑफ कोर्स एडवर्ब है इजीली। ठीक है, वो एल वाई से भी एंड हो रहा है और वो हमें बताता है इस एल वाई वाला जो एडवर्ब है इजीली कि किस तरह से उस बॉक्स को उठाया गया। तो अब ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, सेकेंड सेंटेंस है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, आई विल डाउनलोड द फाइल टुमारो। आई विल डाउनलोड द फाइल टुमारो। अब इसमें कहाँ है एडवर्ब? बिकॉज यहाँ पे कोई वर्ड एल वाई से एंड ही नहीं हो रहा, तो शायद ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बट इसमें एडवर्ब है टुमारो जो हमें बताता है कब। ठीक है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। आपको नीचे बॉटम में दिख भी रहा है, रेड में हमने हर एक एडवर्ब को हाईलाइट भी कर रखा है। ठीक है, आप ध्यान से अगले हमारे काफ़ी प्लान लेक्चर्स हैं, डिटेल एडवर्ब्स, अलग अलग एडवर्ब्स से जो बना रखे हैं उन्हें उन सारों को आपको देखना ज़रूरी है ताकि आप सारी तरीके से पूरी जानकारी एडवर्ब्स की हासिल कर सकें। चलिए हम थर्ड एग्जांपल पढ़ते हैं, आई पुट इट देयर। आई पुट इट देयर, अगेन कोई वर्ड नहीं है एल वाई का, बट स्टिल यहाँ पे एडवर्ब है देयर। देखिए, वो हमें बताता है कहाँ हमने उस चीज़ को रखा, वेयर। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, यू डिडंट स्टडी इनफ फॉर द टेस्ट। ओके, यू डिडंट स्टडी इनफ फॉर द टेस्ट। तो क्या आपको इसमें एडवर्ब नज़र आया? तो एडवर्ब है इनफ, वो हमें बताता है कि कहाँ, कितना आपने किस डिग्री की चीज़ पढ़ाई की है या नहीं की है, उसके रिगार्डिंग वो इंडिकेट करता है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, ये हुआ वो चीज़। अब गाइज एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने जो अभी एडवर्ब का ये सेशन लिया है ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी सेशन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट लेवल आपको समझने के लिए। ठीक है, और बाकी सारे कम अपकमिंग लेसन्स डिटेल एडवर्ब से फोकस करेंगे, तो प्लीज़ उन्हें भी देखें। इस सेशन के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करें। और दोस्तों, आप सेशन के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी या फीडबैक हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।